हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 5 चालू करने से पहले लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने पीएच के जितने भी टॉपिक थे वो खत्म किए। शायद लेक्चर नंबर 4 के अंदर उसके यूजेस डिटेल में पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे चालू करते हैं। उससे पहले जो हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा उसके बारे में बात करें तो वहां पे हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ा, एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है ना। और इस लेक्चर के अंदर हमें उसका थोड़ा यूज करना है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा क्योंकि हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पहले तो मतलब समझ लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, मैंने तो आपको बताया कि मुझे वहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेंथ की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि न्यूट्रल करना। अगर एसिड है तो बेस न्यूट्रल करेगा, बेस है तो एसिड न्यूट्रल करेगा। हमने जो इसके पहले के लेक्चर के अंदर 5 यूजेस पढ़े उसके अंदर हमने सामने एसिड के सामने बेस की रिमेडी पढ़ी थी। फॉर एन एग्जांपल, HCl स्टमक में जनरेट होता है तो उसको रिमेड करने के लिए हम बेस कंटेंट वाली चीजें खाते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इनो या बेकिंग सोडा। सिंपल है। सेम पार्टिंग ऑफ हनी बीज, तो उसके ऊपर हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दे जो कि बेस कंटेंट वाली चीज है। सेम सॉइल एसिडिक होती है तो हम बेसिक फर्टिलाइजर डालते हैं, बेसिक होती है तो एसिडिक फर्टिलाइजर डालते हैं। यानी कि न्यूट्रल करना, न्यूट्रल पे लेके आना, 7 pH तक ले आना, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही है। क्या डेफिनेशन है? whenever acid react with base form salt and water, then this type of reaction known as neutralization reaction. एसिड बेस रिएक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक्चुअल में ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, सिर्फ नाम दिया है, बाकी टॉपिक बुक के अंदर है नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट याद रखने हैं, जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टी में रखते थे सेम वैसे ही है। स्टेटमेंट विदाउट इन द सेंस स्टेटमेंट तो यही है एक, लेकिन उसके आगे हमें वीक और बेस, माफ कीजिए, वीक और स्ट्रॉन्ग लगाना है बस। कौन से 4 स्टेटमेंट है वो जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस की प्रोसेस करनी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और इसके अंदर हम यहाँ पे जो सॉल्ट बनने वाला है वो सॉल्ट के पीएच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है उसकी पीएच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलिए बाद में आखिर में करते हैं। सेकंड नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सेम वीक एसिड प्लस वीक बेस, प्रोडक्ट तो यही रहने वाली है, सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ थर्ड वन, एसिड को स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस को वीक रखते हैं, तब भी सामने सॉल्ट प्लस वाटर ही बनने वाला है। एंड फोर्थ वन इज, एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया था उसको वीक कर देते हैं, और इसको वीक लिया था उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो सामने की ओर हमें जो सॉल्ट मिलेगा और पानी मिलेगा उसकी पीएच क्या होगी, और पीएच के बारे में यहाँ पे डिस्कस करनी है हमें बस। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये दोनों केस के अंदर समझना अच्छी तरीके से, ये दोनों केस के अंदर यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट, उसकी जो पीएच होती है वो पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट क्या रहती है? 7। क्या रहती है? एग्जैक्ट 7। वो पीएच की वैल्यू क्या रहती है? एग्जैक्ट 7। सेम थिंग यहां पे जो सॉल्ट बनता है उसकी पीएच भी क्या रहती है? 7। पर यहां पे जो सॉल्ट बनता है उसकी पीएच में चेंज आता है। क्यों आता है मैं आपको बाद में समझाता हूं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। उसकी एसिडिसिटी ज्यादा होगी, यानी उसकी जो पीएच होगी वो पीएच क्या होगी? लेस देन 7, यानी 7 से क्या होगी? कम। और यहाँ पे जो सॉल्ट बनने वाला है, समझना बच्चों तरीके से, यहाँ पे जो सॉल्ट बनने वाला है उसमें एसिड वीक है, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी जो पीएच होगी वो मोर देन 7 होगी, यानी कि ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। खास यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है उसके एग्जाम्पल के साथ हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। समझना क्या?
सॉल्ट जो बन रहा है वो सॉल्ट की पीएच क्या बनेगी वो डिपेंड करेगा वो कौन से प्रकार के एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। स्टेटमेंट वापस बोल रहा हूं, यहां पे जो सॉल्ट बन रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेनेवर सॉल्ट इज फॉर्म एट द टाइम द सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एसिड एंड बेस व्हिच कंबाइन। जो एसिड और बेस कंबाइन हुए उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो सॉल्ट की जो पीएच है वो क्या होगी, यानी कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है ना। चलिए उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो मैंने आपको 5 चीजें एसिड की, 5 एसिड के नाम सॉरी और 5 बेस के नाम याद रखवाए थे। हाँ, उसमें से मैंने थर्ड लेक्चर के एंड में इस कॉलम पे लिखा था कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है। याद आया? नहीं आया तो उसको याद करो, लिखो 5 बार तो समझ में आएगा वो क्या है, वरना ये नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार अगेन वापिस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 3 एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कौन सा? ये 3 एसिड जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारा वीक, माफ कीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है हमारे पास, 2 स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन से? NaOH एंड KOH। सेम थिंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग के साथ वीक एसिड भी है। कौन सा वीक एसिड हमारे पास है, तो हमारे पास 2 वीक एसिड है, एक है CH3COOH एसिडिक एसिड, मैंने कहा था इसका जिक्र न्यूट्रलाइजेशन में करेंगे, यहाँ पे उसका यूज करना है। और सेकंड वन इज कार्बोनिक एसिड H2CO3। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे वीक बेस भी है, जो कि है बहुत सारे, लेकिन हमें एक ही याद रखना है, मैंने आपको बताया हुआ था NH4OH नेम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबके नेम में वापस एक बार बोल दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो हमारे पास देखिए बाइफर्केशन आ गया, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग बेस, कौन वीक एसिड, कौन वीक बेस। उसको उठा के यहाँ पे रख दो, खत्म करो जिसको। सिंपल याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए इक्वेशन पहले तो लिखते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग उठा लो कोई भी, सिंपल। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में से मैंने ले लिया HCl। यहाँ पे 2-2 इक्वेशन लिखो, बहुत है, क्योंकि 2-2 इक्वेशन में आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बनने वाला है। सिंपल। चलिए पहले HCl इक्वेशन पहले लिख देते हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। तो आपको अच्छी तरीके से बताया यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है, Na और Cl मिलकर क्या बनने वाला है, NaCl, और साथ में पानी का जो मॉलिक्यूल है वो अलग होने वाला है। चलिए बैलेंस कर देते हैं, Na एक है, X यहाँ पे Cl है, बैलेंस कंडीशन में ही है सब कुछ। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट रहेगा, कौन सा, ये सॉल्ट। कैसा सॉल्ट रहेगा, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, देखिए pH 7 है, दोनों की pH 7 मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल। देखो ये जो है वो कौन सा रहेगा, न्यूट्रल। और उसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, pH वैल्यू एग्जैक्ट 7। क्या रहेगी, एग्जैक्ट 7। ये याद रखिएगा, pH वैल्यू जो है उसकी क्या रहेगी, एग्जैक्ट 7 रहेगा, क्या, न्यूट्रल। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये दोनों केस के अंदर हमारा जो सॉल्ट होगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे हमारा सॉल्ट एसिडिक रहेगा और यहाँ पे हमारा सॉल्ट बेसिक रहेगा। चलिए सिंपल। एक और चीज, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे H2SO4 प्लस, इसमें से लेते हैं KOH। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, मैंने इक्वेशन बनाना आपको सिखाया है कैसे बना। चलिए K और SO4 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होके बनेगा K2SO4 प्लस वाटर। चलो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम एक ही है, पोटेशियम को 2 कर दो, यहाँ पे 2 है ना। चलिए गिनो, 2 और 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे देखिए माफ कीजिए 6 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 4 ही है, 5 ही है, तो इसको भी 6 कर दो। हाइड्रोजन देखिए 2 to the 4, यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस। सल्फर तो एक ही है, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ गया।
और ये भी हमारा सॉल्ट जो है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल। और उसकी भी जो पीएच वैल्यू है, वो पीएच वैल्यू इसकी भी क्या रहेगी, 7 रहेगी। ठीक है ना, दिख रहा है सबको, मैंने दोनों के लिए एक ही टाइम लिखा है। रेडी, चलिए दूसरा इक्वेशन उठाते हैं। हमारे पास दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए वीक एसिड यहां से उठा देते हैं। वीक एसिड ये रहा, कोई भी एक उठाओ। H2CO3 का पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको उसके बारे में थोड़ा समझाना है मुझे आपको, इसलिए H2CO3 वीक एसिड ले लिया पहले, तो वीक बेस ले लिया NH4OH। पहले लेक्चर के अंदर, बेसिक के अंदर, पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में बेसिक में मैंने एक वैलेंसी लिखवाई थी, हर एक की कॉम्प्लेक्स आयन थी, उसमें अमोनिएट आयन था, +1 वैलेंसी रखता है। चलिए अमोनिया, माफ कीजिए, अमोनिएट आयन और कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होके बनेगा क्या, डाई अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी क्लियर, अमोनियम हो जाएगा डाई, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके बनेगा डाई अमोनियम कार्बोनेट, प्लस साथ में वाटर तो अलग हो ही रहा है। चलिए पहले बैलेंस करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ ये है क्या। इसको पहले बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे 4 2 8 और 2 10 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो फिर हाइड्रोजन को 2 कर दो। चलिए अब कार्बोनेट 1 बैलेंस, ऑक्सीजन गिनिए 3 2 5, 3 एक ही है 1, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। चलिए हाइड्रोजन गिनिए 2, 4 2 8, 2 और 8 10 प्लस 2 12, 4 2 8, 2 2 4, 8 + 4 12, यानी इक्वेशन हो गया बैलेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको मैं दिखाने के लिए आपको साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब अमोनियम आयन, ये जो आयन है वो और ये जो आयन है वो, और कार्बोनेट आयन जब जुड़ते हैं तो वैलेंसी +1 वैलेंसी -2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके जो कंपाउंड बनता है वो बनता है डाई अमोनियम, क्योंकि जो 2 है वो पूरे के बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, कार्बोनेट के बाहर तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इसको दिखा दे रहा हूँ सिंपल। चलिए यहाँ पे जो पीएच रहेगी वो भी क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ पे भी क्या रहेगा, जो पीएच वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम, दोनों के दोनों क्या है, वीक, यानी कि ना तो कोई ज्यादा एसिडिक है ना तो ज्यादा बेसिक है, यानी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। N माफ कीजिए न्यूट्रल, pH = 7। इसका दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। दूसरे एग्जांपल के अंदर CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH प्लस NH4OH, वीक बेस जो हमें लिखना है वो। अब देखिए कंपाउंड क्या बनेगा। हर एक कंपाउंड, यहाँ ध्यान रखिएगा, हर एक कंपाउंड के अंदर हम पॉजिटिव आयन को आगे लिखते हैं और नेगेटिव आयन को बाद में। कोई भी कंपाउंड उठा के देख लो, कोई भी, HCl, H+ पहले, Cl- बाद में, H+ पहले, SO4 -2 बाद में, H+ पहले, नाइट्रेट बाद में, Na+ पहले, OH- बाद में, K+ पहले, OH- बाद में। यानी हर वक्त हम पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में। लेकिन ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके अंदर बहुत से कंपाउंड ऐसे जिसके अंदर नेगेटिव आयन पहले आता है और पॉजिटिव आयन बाद में आता है। ये एक एसिड है उनमें से, तो ये एक एक्सेप्शन केस है, उसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके जो आयोनाइजेशन हम करते हैं तो इसमें 2 आयन निकलते हैं, एक CH3 और एक H+, ऐसा ये पूरा और ये यानी कि ये जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये आयन कहा जाता है एसीटेट आयन। क्या कहा जाता है, एसीटेट आयन। क्या कहा जाता है, एसीटेट आयन, इथेनॉइड आयन, माफ कीजिए, ये पूरा जो है उसका आयुपेशन है इथेनोइक एसिड है, इसलिए कॉमनली हम उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसलिए इसको एसीटेट आयन कहते हैं। रेडी, उसकी वैलेंसी जो है वो -1 रहती है। बस ये आपको मुझे सिखाना है, इसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहती है, -1। तो ये बात जो है वो याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है। इसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहती है, -1, ध्यान में रखिएगा बस। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, किस तरीके से वो बना। CH3COOH, CH3COOH, उसमें से CH3COOH और सामने ये जो NH4 है, दोनों की वैलेंसी तो क्या है, 1 ही है। एक की -1 है, एक की +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कुछ बनेगा नहीं, सिंपल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसको, चलो ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आपको समझ में आई एक्सेप्शन कैसे।
यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर भी हम नेगेटिव आयन को आगे रखेंगे, ना कि NH4COCH माइनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। फोर्थ लेसन, आपका जो फोर्थ लेसन है, उस फोर्थ लेसन में इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको तब सब कुछ कर देगा क्यों ऐसा हुआ। फिलहाल याद रखिए क्या कि ये माइनस है, वो पॉजिटिव आयन रहेगा, ये नेगेटिव आयन रहेगा, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। प्लस साथ में जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, प्लस H2O। यहाँ पे जो ये सॉल्ट बना वो भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। एमोनियम याद रखिएगा, क्या नाम है, एमोनियम एसीटेट। एमोनियम मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मेंशन कर दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। एमोनियम एसीटेट क्या रहेगा नाम, एमोनियम एसीटेट। और ये भी क्या रहेगा भाई, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल। इसकी पीएच भी क्या रहेगी, एग्जैक्ट 7। क्या रहेगी, एग्जैक्ट 7, क्योंकि ये दोनों के दोनों केस क्या है, न्यूट्रल वाले केस है। दोनों के दोनों केस क्या है, न्यूट्रल वाले केस से, याद रखिएगा। तो इसको आप लोग, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इसको याद रखिएगा खास, ठीक है, भूलना नहीं है। ये जो है उसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब आपको याद हो जाएगा, आपको याद तो आएगा कि सर ने ऐसा कुछ बनाया था जो एग्जेप्शन केस में आता था और कह रहा था बार बार कि भाई मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। ठीक है ना। चलिए ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 की ओर जाते हैं। हमारा जो अब बारी है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। क्या नाम है, क्या स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए पहले फुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। वीक बेस कोई भी एक ले लो, हमारे पास तो एक ही है, NH4OH। मैंने वैलेंसीज के बारे में हर एक के अंदर डिस्कस कर ली। NH4Cl एक ही वैलेंसी रहती है दोनों की, दोनों की +1, एक की +1, एक की -1। अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, और इसकी जो pH वैल्यू रहती है वो अलग रहती है, और ये जो है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। और इसकी एसिडिक होने के कारण इसकी जो pH रहती है वो क्या रहती है, <7। क्या रहती है, <7। एक और एग्जांपल इसका मैं लिख देता हूँ, एक एग्जांपल इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। HNO3 का एग्जांपल हमने नहीं लिया, वो ले लेते हैं। HNO3 प्लस NH4OH। देखिए एक स्ट्रॉन्ग लिया है, एक वीक लिया है, एक स्ट्रॉन्ग लिया है और एक वीक लिया है। बेस जो है वो गिव्स, कंपाउंड बनेगा, दोनों एक ही, दोनों वैलेंसी एक ही है, NH4NO3, यानी कि नाम है, याद रखिएगा और मेंशन कीजिएगा, एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस वाटर, जो कि बैलेंस कंडीशन में ही है, दोनों के दोनों इक्वेशन। और यहाँ पे जो सॉल्ट बना है उसकी जो pH वैल्यू है वो भी <7 रहेगी, जो दोनों एक ही के एग्जांपल है। और आखिरी स्टेटमेंट हमारा जो है उसको उल्टा करना है। वीक एसिड प्लस वीक बेस गिव्स, वीक एसिड प्लस वीक बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड प्लस वीक बेस, समझिए, वीक एसिड ले लो इसमें से कोई भी, H2CO3 जैसे कि मैं उठा लेता हूं, वीक एसिड H2CO3 प्लस वीक बेस ले लेता हूं NH4OH। माफ कीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, हाँ वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। देन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारे पास है दो, एक दो है, उसमें से कोई भी एक उठा लो, ले लिया। चलिए मैंने NaOH। कंपाउंड जो बनेगा आपको पता है Na और CO3, Na और CO3 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जुड़ेगी, क्या बनेगा, Na2CO3, एक की वैलेंसी 1, एक की 2। चलिए बैलेंस करते हैं इसको, Na2 वैलेंसी 2, यहाँ पे भी 2 आएगा। चलिए ऑक्सीजन 3 और 2 5, यहाँ पे 3 और 1 ही है, 2 करना पड़ेगा, चलिए वो भी 5 हो गया। हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4, चलिए बैलेंस हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू है वो <7 है, इसलिए वो क्या रहेगा, बेसिक सॉल्ट रहेगा। और इसकी जो pH वैल्यू है वो क्या रहेगी, <7, 7 से ज्यादा, यानी कि वो बेसिक सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। दूसरा एग्जांपल भी उसका हम ले लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं CH3COOH प्लस KOH के साथ उसकी प्रोसेस करवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया वैसे ही इसके अंदर भी नेगेटिव आयन आगे था, उसके अंदर भी नेगेटिव आयन आगे रहेगा, और हमारा जो कंपाउंड है वो बनेगा CH3COOK, पोटेशियम एसीटेट प्लस वाटर। इक्वेशन पहले से बैलेंस कंडीशन के अंदर ही है,
हमें उसको बैलेंस नहीं करना, और यहाँ पे जो बेस बना है उसकी पीएच भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 7 रहेगी। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा थीटा है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिखा रहा है आपको, और उसकी पीएच जो सॉल्ट बन रहा है उसकी पीएच क्या है वो सिखा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, सारी चीजों को प्रॉपर्ली मेंशन करना है और लिखना भी है। बाकी जो है अगला टॉपिक वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, और पूरे लेक्चर को अच्छी तरीके से आप समझिएगा और लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।